सो लॉजिक गेट्स आपने पढ़े थे, और लॉजिक गेट्स को मिलाकर बनते हैं लॉजिक सर्किट्स। ठीक है। और लॉजिक सर्किट्स जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल गेट्स के, एंड वो रिप्रेजेंटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। सो दैट इज सेड टू बी अ बूलियन एक्सप्रेशन। सो बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स, जो आपके लॉजिक सर्किट का आउटपुट होगा। सो कुछ इस तरह से दिख सकती है, जैसे कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एनीथिंग लाइक दैट। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है। सो दिस इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हो और उसका आप सम कर रहे हो तो उसको हम पीओएस कहते हैं, दैट इज sum of products, that will be sum of products, that is SOP. So ये जो आपके पास है ये है SOP, sum of products। ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अगर आपकी एक्सप्रेशन ऐसे होती देन एंड समथिंग लाइक दिस, तो ये हो जाता POS। सो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। सो ये हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। क्लियर। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, देखो। जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो एंड गेट से होता है, तो आपको इस हर किसी के लिए एक एक एंड लगाना पड़ेगा। एंड में जाकर उन सबका रिजल्ट एक और में जाएगा। यहाँ पर पहले हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हर किसी के लिए आपको एक और लगाना पड़ेगा, और इनका रिजल्ट एंड में एंड गेट में जाएगा। ठीक है। सो इफ आई हैव टू मेक सच अ थिंग, तो हाउ विल यू ड्रॉ इट। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे दी जाती है जो आपको बनानी है, मान लो पहले मैं ये नीचे वाली बना के दिखाती हूँ। इसमें आपने एक्स लिया एक लाइन, आपने वाई लिया उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ये आपका नॉट गेट हो गया। फिर आपको जेड चाहिए। अब इसका आपको क्या करना है, सम। सम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, और गेट। सो इससे मेरे पास सम आ गया। फिर आपको चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो आप एक्स दोबारा से नहीं बनाओगे यहाँ पे, आप इस एक्स को ऐसे लेकर आओगे, पर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको यहाँ बीच में ये लगाना पड़ेगा। सो इससे आपके पास एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन आपको वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो यहाँ से मिल सकता है। तो जब हम एक लाइन को क्रॉस करेंगे तो हम थोड़ा सा ऐसे उसको हम कर देते हैं टू शो कि वी आर क्रॉसिंग अ लाइन। फिर इसको भी किस गेट में पास करेंगे, और गेट में, एंड देन ये एक एंड गेट में चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट एक ही आएगा आपके पास। ठीक है। सो हमने एक्स वाई जेड लिया, उसको गेट्स में पास किया, और फाइनली एक गेट से आपका रिजल्ट आ गया। ये समझ में आया कैसे हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में प्रोडक्ट हमेशा एंड में होगा, उससे पहले सम होंगे। जबकि दूसरे वाले में उल्टा हो जाता, पहले एंड आता और लास्ट में जाके आपका और आता। लाइक अगर आपको बनाना होता एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो हमने एक्स लिया, फिर वाई लिया, एंड में चला गया। देन वी हैव एक्स वाई जेड, इसमें चला गया। देन आपको y आगे और लेके जाना है, तो आपने y लिया, z का कॉम्प्लीमेंट लिया, उसको भी एक एंड गेट में डाल दिया, और फिर ये सारे आपके एक और गेट में चले गए।
अभी समझ में आया? सो दैट्स हाउ यू मेक द सर्किट्स। सर्किट्स के साथ मैंने आपको बताया था ट्रुथ टेबल बनाना। ट्रुथ टेबल क्लियर है? अगर इसी का ट्रुथ टेबल बनाना हो तो क्या करोगे? 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 एंट्रीज होंगी। क्या होंगी? पहले 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1। ठीक है। अब x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इट्स ऑल zeros लाइक दिस। y तो एज इट इज ही चाहिए हमको। z का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एंड देन वी हैव x कॉम्प्लीमेंट y। x कॉम्प्लीमेंट ये है, y ये है, तो 0 and 1 इज 0, 0 and 1 इज 0, ये दो जगह पर 1 आ जाएगा, फिर तो हमारा x कॉम्प्लीमेंट ही 0 है, तो वो 0 रहेगा। देन आप एक्स वाई जेड कर रहे हो तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड 1 सिर्फ कब है? लास्ट में जाके। देन यू हैव वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, सो वाई ये है, जेड कॉम्प्लीमेंट ये है, 0 0, फिर ये वाई 1 है, जेड कॉम्प्लीमेंट भी 1 है तो 1 हो जाएगा। वाई 1 है लेकिन जेड कॉम्प्लीमेंट 0 है, फिर हमारा वाई ही 2 बार 0 है, एंड देन वाई है 1, जेड कॉम्प्लीमेंट भी 1, तो यहाँ 1 और फिर यहाँ 0। अब इन तीनों को आपको प्लस करना है, तो 0 0 0 विल बी 0, 0 0 0 विल बी 0, 1 0 1 विल बी 1, कि कोई भी एक 1 हो तो रिजल्ट हमारा 1 होता है। 0 सिर्फ तब होता है जब सारे के सारे 0 हो। तो ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सल गेट्स का। ठीक है। तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और कौन से गेट्स हैं आपके पास जिनको आप यूनिवर्सल गेट यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है। सो अगर मैं यूनिवर्सल गेट की बात करती हूँ तो हमारे पास दो गेट्स होते हैं, NAND एंड NOR। दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। नाउ क्यों कहते हैं इनको हम यूनिवर्सल गेट? ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, बट क्यों है ये यूनिवर्सल गेट्स? सो ये यूनिवर्सल गेट्स इसलिए है क्योंकि इनको यूज करके हम कोई सा भी दूसरा गेट क्रिएट कर सकते हैं। सो यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है a gate which can be used to create any other logic gate. That is said to be universal gate. ठीक है। और हमारे पास यूनिवर्सल गेट दो है, एक है NAND और एक है NOR। सो NAND एंड NOR, these two are the universal gates we have। अब हम ये प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये हमारे NAND एंड NOR गेट्स हैं। ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर NAND गेट क्या होता है? ये वाला है ना। NAND गेट का मतलब क्या हुआ? x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड NAND गेट। अब ये कैसे है NAND गेट? हाउ डू वी प्रूव कि ये NAND गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है? देखो, अगर मुझे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉट का रिजल्ट क्या होता है? x कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ये x लिया और इसको आपने 2 बार NAND में भेज दिया, तो ये क्या करेगा? x मल्टीप्लाइड बाय x का कॉम्प्लीमेंट
एंड वी हैव अ बूलियन आइडेंटिटी। हमारे पास एक बूलियन आइडेंटिटी है जिसके अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आ जाती है ना। 1 into 1 करोगे तो 1 आएगा, 0 into 0 करोगे तो 0 आएगा, राइट। सो एज पर दैट x into x करेंगे तो x ही आएगा। सो इन अ वे इससे मुझे क्या मिल गया, x का कॉम्प्लीमेंट, राइट। आई गेट x कॉम्प्लीमेंट ओवर है। दैट प्रूव्स कि आप नैंड गेट यूज करके एंड गेट बना सकते हो। अच्छा, अब दूसरा गेट क्या होता है, x into y, ठीक है। मैंने यहाँ x लिया, y लिया, इसको नैंड गेट में डाला, जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा x and y का होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इसी को ही फिर से एक नैंड गेट में डाल दिया। अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर हम नैंड गेट में सेम इनपुट डाल दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सो इन अ वे मेरे पास क्या आया, x and y होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, x and y, यही हुआ ना। सो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। समझ आ रही है ये चीज? ठीक है। अब बचता है और होता है x+y। अब उसके लिए हमने एक x को ऐसे पुट किया, फिर y को ऐसे पुट किया, और फिर इसको मैंने ऐसे पुट किया। अब देखो, यहां से आपको क्या मिलेगा, x कॉम्प्लीमेंट, यहां से मिलेगा y कॉम्प्लीमेंट, और यहां से मिलेगा x कॉम्प्लीमेंट इनटू y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और एक मैंने आपको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स बताई थी। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो जब आप बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट हटाते हो तो क्या होता है, अंदर वाली टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वाई आ जाएगा। सो योर रिजल्ट कम्स टू बी x+y। सो दैट प्रूव्स कि ये एक यूनिवर्सल गेट है। आप इस गेट से नॉट भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर है ये चीज? ऐसे ही हम नॉर गेट को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम नॉर गेट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाऊं या आप ट्राई करोगे उसको एक बार? सेम कंसेप्ट यूज होगा, 2 बार अगर हम भेज देते हैं उसको तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि x+x कॉम्प्लीमेंट भी x कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इट्स लाइक द सेम थिंग, जैसे किसी चीज को उससे मल्टीप्लाई करो तो यू गेट द सेम थिंग, वैसे ही आप किसी भी चीज को उसके साथ प्लस करो तो यू गेट दी सेम थिंग। हाँ ठीक है, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एक चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आती हैं बूलियन आइडेंटिटीज। सो बूलियन आइडेंटिटीज और भी बहुत सारी हैं जो हम करेंगे, और उसकी हेल्प से हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है, और उसके बाद हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे के मैप से। सो बूलियन आइडेंटिटी से पहले सीखेंगे कैसे करना है, देन वी विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ के मैप।
अब आइडेंटिटी क्या होती है? जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक चीज होती है लॉ, एक होती है आइडेंटिटी। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले आइडेंटिटीज क्या है। जैसे किसी भी वैल्यू को अगर 1 के साथ प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 0 + 1 किया तो 1 आएगा, 1 + 1 किया तो भी 1 आएगा, राइट? ऐसे ही किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 के साथ प्लस करूंगी तो वो खुद वैल्यू ही आएगी। अगर आप 1 + 0 कर रहे हो तो 1 आएगा, 0 + 0 कर रहे हो तो 0 आएगा। मतलब जिसको ऐड कर रहे हो 0 में वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे अगर आप किसी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, x and 1 अगर हम करेंगे तो जो x है वो आएगा। ऐसे ही x + 0 करोगे तो x आएगा, लेकिन x and 0 करोगे तो अगर हम एंड करते हैं 0 के साथ, आपने किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, तो योर आंसर विल बी 0, है ना? तो आपका जो आंसर है वो भी 0 ही हो जाएगा। देन x + x इज x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही सेम चीज आती है। अगर आप किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस कर देते हो तो आपका रिजल्ट 1 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने x को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर प्लस किया, रिजल्ट विल बी 1। अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 0। So x plus x complement is 1, x into x complement is 0। ठीक है, जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1 तो 0 + 1 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0 तो 1 + 0 1 आएगा। अब इसमें क्या है कि अगर ये खुद 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। अगर ये खुद 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो एनी हाउ आपका जो रिजल्ट है वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, सो ये कुछ कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमारे पास है। ठीक है, सो यू मस्ट नो, यू मस्ट रिमेम्बर दीज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बाद आता है लॉज। ठीक है, तो एक तो आइडेंटिटी हो जाती है, आइडेंटिटी के बाद क्या हो जाती है? लॉज। लॉज क्या होती है? जिनको आप प्रूव कर भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लॉ है जिसे कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आप x + y करो या y + x करो, एक ही बात है। आप x मल्टीप्लाइड बाय y करो या y मल्टीप्लाइड बाय x करो, एक ही बात है। ठीक है, सो मैं 3 × 5 करूं 15 आएगा, 5 × 3 करूं तो भी 15 ही आएगा। ठीक है, सो वो आपका एक तरह से लॉ हो गया और उसका नाम है क्यूमिटेटिव लॉ। देन यू हैव अनदर लॉ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप x + y + z करो, मतलब आपने पहले y और z को ऐड कर दिया फिर उसको x में ऐड किया, या फिर आपने x और y को पहले ऐड किया फिर उसमें z को ऐड किया। ठीक है, और वी कैन डू इट x into y into z, x into y into z, it is the same thing. Then you have distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? x into y + z है अगर, so that's equal to x into y plus x into z। तो आपने इस x को y के साथ ऐड किया, बीच में प्लस आएगा, फिर इस x को z के साथ ऐड किया। Similar way, if it is x plus y into z, तो this can be written as x plus y into x plus z। So एक एक टर्म के साथ हमने कर लिया, ये हम मैथ्स में भी करते हैं। ठीक है, देन यू हैव एब्जॉर्प्शन लॉ। इट्स लाइक अगर आपने किया x प्लस x into y, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? x। ऐसे ही अगर आपने किया x into x plus y, तो इसका आंसर भी क्या रह जाएगा? x।
ये आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकती है लॉज, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे होता है ये। एंड देन कम्स योर डी मॉर्गन्स लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, कि अगर मैं x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, सो इट्स इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय y कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे, अगर आप x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट करते हो, सो दैट इज सेम एज x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारी लॉज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑल। तो ये आपको याद करना है, याद रखना है। और उसके ऊपर अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसके थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो या इसको प्रूव करो। अब जैसे ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, इसको प्रूव करने के लिए आ गया कि आपसे पूछा गया व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ एंड प्रूव इट। अब प्रूफ किसी भी लॉ को करने के दो तरीके होते हैं, एक एल्जेब्रिकली और दूसरा ट्रुथ टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरे को ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव करना है तो वो तो बहुत ही इजी हो जाता है। सो एब्जॉर्प्शन लॉ प्रूफ अगर मैं करती हूँ एल्जेब्रिकली तो कैसे होगा, देखो x प्लस एक्स वाई क्या है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें से x कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई एज पर दी आइडेंटिटीज, हम किसी भी वैल्यू को 1 के साथ प्लस करें तो रिजल्ट 1 आता है। दैट्स दी आइडेंटिटी, कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसको 1 के साथ प्लस कर रहे हो आपको रिजल्ट 1 आएगा। तो ये बन जाएगा x into 1। ऑल्सो देयर वाज एन आइडेंटिटी कि किसी भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो वो वैल्यू है वो आ जाती है। सो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सेम वे अगर आप दूसरी साइड वाली एब्जॉर्प्शन लॉ लेते हो, ये वाली, ये LHS है। नाउ एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, तो ये बन जाएगा x into x प्लस x into y। x into x इज x, तो ये एक तरह से यही सेम चीज आ गई। फिर से आपने x को कॉमन ले लिया, फिर ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आ रहा है? और अगर ट्रुथ टेबल से करना होता तब तो खैर और इजी हो जाता। वी टुक इट लाइक दिस, XY 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आपको XY चाहिए 0 0 0 1, फिर आपने x प्लस एक्स वाई निकाला, तो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। So it's same as x, improved। सेम वे आप दूसरी साइड को भी प्रूव कर सकते हो, कि आप पहले x + y निकाल लो, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम चीज आएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव अ लॉ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ को इस तरह से आप एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हो, एज वेल एज आप उसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। समझ आ रही है? नेहा, इज इट क्लियर? गुड। अब ऐसे अगर मुझे डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना आ जाए, ठीक है, सो डी मॉर्गन्स लॉ आप प्रूव कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, एज वेल एज एल्जेब्रिकली उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको ट्रुथ टेबल वाला तो होमवर्क दे रही हूँ, वो तो आप खुद से करोगे क्योंकि आप कर सकते हो वो ट्रुथ टेबल वाला, ठीक है। एल्जेब्रिकली उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो वो मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे कर, ठीक है। सो डी मॉर्गन इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, उसको एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे, हाउ विल वी ओपन इट। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है
कि हम उसको ओपन करें और फिर सॉल्व करके दिखाएं। तो वहां हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है और वो अजम्पशन लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अजम्पशन क्या लेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। लेट मी स्क्रॉल, और ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी सो दैट ये सारा जो भी मैंने लिखा है, वैसे तो आप साथ साथ लिखते रहो तो ज्यादा बेटर है, बट स्टिल यू विल हैव द पीडीएफ इन केस यू मिस समथिंग, तो आप वहां से कर सकते हो। ओके, सो डी मॉर्गन में हमने कहा कि x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पर अब एज्यूम करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है। क्या आइडेंटिटी पता है हमें? कि x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है एंड x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है ना। सो ये एक आइडेंटिटी है जो कि सच्चाई है। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या ये हो पाएगा, इज इट पॉसिबल दैट वे। ठीक है, सो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि एज्यूम डी मॉर्गन लॉ इज ट्रू। सो अब इस x की जगह पर हमने इसके सब्स्टिट्यूट को पुट किया, तो x इंटू वाई इस x की जगह पर आ गया, प्लस इस x की जगह पर भी सेम आएगा, दैट इज x इंटू वाई, बट ये कॉम्प्लीमेंट में है। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है वो 1 आता है। अगर इसका आंसर 1 आ गया, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया है कि डी मॉर्गन्स लॉ ट्रू है, तो वो प्रूव हो जाएगा। तो अगर ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव है, दैट मीन्स मैं इसको चेंज कर सकती हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे रहेगा एक्स इंटू वाई प्लस ये मेरा ओपन हो जाएगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज ट्रू। अब आप क्या करोगे? अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कैसे? एज पर क्यूमुटेटिव लॉ मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। देन एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं सिर्फ पहली दो टर्म्स को एक्सपैंड कर सकती हूँ। सो पहली दो टर्म्स को अगर आप एक्सपैंड करते हो, ये और ये, सो ये क्या होगा? x कॉम्प्लीमेंट प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x कॉम्प्लीमेंट y प्लस y कॉम्प्लीमेंट। नाउ ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव के थ्रू ओपन किया है, ठीक है, एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी हैव ओपनड इट। तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस x कितना होता है? 1। ये बचा। ऐसे ही आप एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई भी करते हो, कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई करो, यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो ये 1 हो गया। अब क्या बचा? x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से मुझे पता है कि y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1। तो क्या बच जाएगा? x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। किसी भी वैल्यू को 1 के साथ प्लस करो तो क्या आता है? 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रू। समझ आया? So this is how your De Morgan's law is proved algebraically. ठीक है, तो यहां हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया है एल्जेब्रिकली। ठीक है, ऐसे इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपने ये वाली लॉ उठाई थी मल्टीप्लाई वाली, तो आपने आइडेंटिटी उठानी है एक्स प्लस वाली। अगर मैं यहाँ पे लॉ पिक करती एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप उठाते एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी लेनी है वो अलग साइन की लोगे तो ज्यादा इजीली हो जाए। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसे आपको कोई भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने को आ सकती है, ये तो प्रूफ हो गए। अदरवाइज भी ऐसे आ सकता है कि सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में बस क्या होता है, कॉमन चीजें निकालनी होती हैं, कॉमन चीजें ढूंढो, कैंसिल करो, ताकि आपके पास जो रिजल्ट है वो आ सके। ठीक है, सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक सिंप्लीफाई एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, समथिंग लाइक दैट, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या देखोगे, ये कॉमन है, कॉमन निकाल लो, then we are left with z plus z complement, z plus z complement is 1, तो हमारे पास क्या बचा, x complement y plus x, एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव ये बनेगा x complement plus x into x plus y, so this is 1 into x plus y, that means your final answer should be x plus y। आया समझ? सो इसको आप प्रैक्टिस करोगे, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, आप करके देखना, ठीक है, और डी मॉर्गन की जो दूसरी वाली लॉ है उसको भी आप करना। टुमारो वी विल डू हाफ एन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाफ एन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ हो जाएगा। बस ये दो एक्सप्रेशन है आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, और मैं ये आपको भेज देती हूँ, एक्सपोर्ट पीडीएफ,